अगर मेरी ये आवाज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंच रही है तो खुदारा मेरी अपील है कि हमारे लिए बॉर्डर खोल दिए जाएं। आप इजाज़त भी ना दें कि आप गजा में जाके जो है इसराइल के खिलाफ जंग करें, हम ऐसा भी नहीं कहते, फ़कत हमारे लिए जो है बॉर्डर खोल दिए जाएं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और मेरी तरह के बाकी ऐसे सैकड़ों मुसलमान नौजवान हैं जो जहाद का इरादा रखते हैं और गजा में जाकर अल्लाह ताला के हुक्म से इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक विद न्यू अपडेट। नाजरीन, आज भी मैं फ़लस्तीन के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। हमारे मुल्क को सुला दिया गया है, हमारी आवाम को सुला दिया गया है, हमारी गैरतों को दबा दिया गया है। नाजरीन, ये जो यहूदी ममालिक हैं, जो काफिर हैं, इनके शुरू से प्लान होते हैं। आप ये ना देखें कि गज़ा के ऊपर अब से जुल्म तो पहले ही होता था, अब बाकी जुल्म जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह क्या है? ये यहूदी ममालिक की जो है प्लानिंग 10-10, 15-15 साल की पहले की होती है कि आने वाले 15 सालों में हमने क्या काम करना है, आने वाले 15 सालों में हमने किस मुल्क को अपने हाथ में रख के फलां काम करना है, या कि अपने अपने आप को किस तरह से चलाना है। ये उनकी पहले से प्लानिंग होती है। नाज़रीन, पहले मुसलमानों को जो है 100-150 साल के बाद जो है जुल्म किया जाता था मुसलमानों के ऊपर, फिर आके 20-25 साल के बाद जुल्म यहूदियों ने करना शुरू कर दिए। अब तो हर 5 साल के बाद मुसलमान कहीं ना कहीं पिट रहा है, मुसलमान पे कहीं ना कहीं जुल्म किए जा रहे हैं। नाजरीन, ये बात तारीख में याद रखी जाएगी कि 55 से ज़ायद इस्लामी मुल्क और 1.6 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान और 22 से ज़्यादा अरब स्टेट और गज़ा के अंदर होने वाले जुल्म तक, गज़ा के अंदर तक ये पानी की एक बोतल भी नहीं पहुँचा सकती उनकी आवाम तक। तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहूदी ममालिक एडवांस प्लानिंग बना के रखते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। हमारा तो ये है ना कि जो आएगा वो देखा जाएगा, वक्त पर ही देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने पहले एडवांस प्लानिंग बनाई हुई थी। जिस तरह आप, मैं तो सीधी खुल के बात कर रहा हूँ कि जिस तरह आप देख लें, पाकिस्तान किसी और के हाथों में है, पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो किसी और मुल्क के हाथ में है, वो जिस तरह चलाएं वो चला सकते हैं। यही होता है नाजरीन। ये आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। ये मिसाल मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि हमारे मुल्क को कोई और चला रहा है। हमारे मुल्क को हमारे हुक्मरान नहीं चला रहे नाजरीन, हमारे मुल्क को बाहर के ममालिक चला रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर जंग करने जाए, ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई ना कोई मजबूरी सामने आ जाएगी, फ़लाँ काम रुक जाएगा, हमारा वो काम नहीं होगा, हमारी कुर्सियाँ जो हैं वो, इनकी जो कुर्सियाँ हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। प्यारी तो इन्हें अपनी कुर्सियाँ हैं ना हमारे हुक्मरानों को। तो नाजरीन, यही वजह होती है, एडवांस प्लानिंग पे काम किया जाता है। और नाजरीन, ये देखें, मुसलमानों को ये आपस में लड़ाते हैं, फिर साइड पे हो जाते हैं, वहाँ अपने ममालिक में बैठ के जो है वो मज़े लेते हैं। अब आप खुद देख लें, हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनको इन्होंने आपस में जो है लड़ाया है, लड़ाना शुरू कर दिया है, या लड़ाते हैं और ख़ुद बैठ के जो है वो बाहर बैठ के एंजॉय करते हैं इस खेल को। हमें आपस में लड़ा के हमारा इत्तफाक जो है वो बिल्कुल नाजरीन ख़त्म करके, और ये दूसरे मुसलमान जो है हमारे भाइयों पर दूसरों मुल्कों में जाके ये जो है उन पर जुल्म करते हैं। नाजरीन, यही वजह है, हम मुसलमान अगर हमारा आपस में इत्तफाक हो तो हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई अलग नहीं कर सकता, कोई मुसलमान नहीं पिटेगा अगर हमारा आपस में इत्तफाक हो। इन्होंने हमारा इत्तफाक ख़त्म करना है, इनकी प्लानिंग यही है, और हमारे मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म करने हैं। नाजरीन, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, यहूदी ममालिक की प्लानिंग क्या है कि मुसलमानों को सरहद पे तो ख़त्म किया नहीं जा सकता, इन्हें आपस में जो है, इन्हें अंदर से ख़त्म किया जाए, इन्हें आपस में जो है इनको लड़ा दिया जाए, इनके इख्तलाफात बढ़ा दिए जाएं। तो फिर ये इधर आपस में मुसलमानों को लड़ाकर, इनके इख्तलाफात बढ़ाकर दूसरे मुल्कों में हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हैं। अगर देखें, आप पाकिस्तान में मुसलमानों को लड़ाते हैं तो जाहिर सी बात है इधर दो ग्रोह बन जाएंगे। आपस में तो दो ग्रोह ही लड़ते हैं ना। तो एक ग्रोह अगर दूसरे मुसलमान भाइयों की हिमायत करे, जैसे कि अब गज़ा में हो रहा है, अगर एक ग्रोह हिमायत करे गज़ा की तो दूसरा जो है ज़ाहिरी तौर है वो नहीं करेगा, क्योंकि एक ग्रोह कर रहा है, हम इनके साथ क्यों मिल के करें, ये इनके लगते होंगे। इस तरह के जो है मसाइल हमें जो है ये बढ़ा देते हैं और ख़ुद बैठ के जो है बाहर मज़े लेते हैं, और हम मुसलमान भाइयों को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन गज़ा में जो जुल्म हो रहा है वो आपके सामने है, और आपने कभी सुना है पाकिस्तानी किसी हुक्मरान के मुंह से कि हम गज़ा की किसी तरीके से इमदाद कर रहे हैं या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं नाजरीन, कोई हमारा हुक्मरान ऐसी बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क को कोई और मुल्क चला रहा है।
हमारे मुल्क को जो है अमेरिका चला रहा है, हम किसी और के हुक्म के पाबंद बैठे हैं। वो हुक्म देंगे तो हम जो है आगे जाएंगे, वो हुक्म नहीं देंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के पास पावर होते हुए भी, एटमी पावर पाकिस्तान है, उसके बावजूद भी अमेरिका की जो है ये हिमायत में होते हैं, या अमेरिका हमारी हिमायत में होता है। चलो मान लेते हैं अमेरिका जो है हमें मुसलमान समझकर या हम पर जो रहम खाता है मुसलमान होने की वजह से। हमारे हुक्मरान तो यही कहते हैं ना, अगर वो इतना हम पे मेहरबान है तो वो गज़ा पे मेहरबान क्यों नहीं हो रहे, वो गज़ा की जो है वो इमदाद क्यों नहीं कर रहे। अगर मेरी ये आवाज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंच रही है तो खुदारा मेरी अपील है कि हमारे लिए बॉर्डर खोल दिए जाएं। आप इजाज़त भी ना दें कि आप गज़ा में जाके जो है इसराइल के खिलाफ जंग करें, हम ऐसा भी नहीं कहते, फ़कत हमारे लिए जो है बॉर्डर खोल दिए जाएं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और मेरी तरह के बाकी ऐसे सैकड़ों मुसलमान नौजवान हैं जो जहाद का इरादा रखते हैं और गज़ा में जाकर अल्लाह ताला के हुक्म से इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे।